नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। और आज के इस शो में हम बात करेंगे भीषण गर्मी और पावर कट की मार की। जी हां, कई राज्यों के अंदर बिजली संकट गहरा गया है। थर्मल पावर प्लांट में कोयले की भारी कमी के चलते बिजली में कटौती की जा रही है। कई राज्यों में 8 से 10 घंटे की बिजली गुल हो रही है। देश में 70% बिजली का उत्पादन कोयले से चलने वाला थर्मल पावर प्लांट से होता है। देश के कई हिस्सों के अंदर तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। अमूमन मई जून में जितनी बिजली की मांग होती है उतनी अप्रैल में ही होने लगी है। केंद्र सरकार यह कह रही है कि देश के प्लांट्स में करीब 10 दिनों का कोयला स्टॉक है। थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की आपूर्ति तेज करने के लिए यात्री ट्रेनों के सैकड़ों फेरे रद्द कर दिए गए। कोयले की सप्लाई के लिए ज्यादा से ज्यादा मालगाड़ी चलाई जा सके। जिन राज्यों के अंदर कोयले की किल्लत से बिजली संकट पैदा हुआ, उन राज्यों में बिजली उत्पादन कंपनियों पर कोल इंडिया का हजारों करोड़ बकाया है। तो आंकड़ों से समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि बिजली की किल्लत की असली वजह दरअसल है क्या, कहां पर वो ग्लिच है। तो कई राज्यों के अंदर कोयला संकट बिजली कटौती की वजह बना हुआ है। देखिए किस राज्य में कोयले की कितनी कमी हो रही है। अगर हम देखें, आपके यहां बिजली जा रही है, लेकिन माजरा क्या है यह समझने की जरूरी है कि कोयला संकट से जूझते राज्य कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम राज्यों की बात करें तो 16 राज्य इसमें आते हैं। राज्य और कमी की स्थिति को भी आप देखिए, झारखंड 17.28% की कमी है, जम्मू कश्मीर 11.62% की कमी है, राजस्थान 9.60% की कमी है। यह हम राज्यवार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर कितनी कमी है। इसके अलावा हरियाणा 7.67%, ये उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 7.59% कोयले की कमी है। या फिर हम बिहार की बात करें तो 3.65% की कमी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ कोयले की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो यह कमी और भी दिखाई देती है, जैसे 2.82% की कोयले की कमी मध्य प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो 2.34% और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2.16% की कमी कोयले की है। अगर लगातार इतनी कमी है या फिर कोयले की कमी तमाम राज्यों में है, तो केंद्र तो यह कह रहा है कि हमारे पास 10 दिन का स्टॉक है। फिर आगे का ग्लिच क्या है समझना यह भी जरूरी होगा। आपके यहां बिजली जा रही है तो माजरा क्या है यह आपको समझना जरूरी है। और माजरा क्या है यह समझने के लिए आपको इन आंकड़ों पर सबसे पहले नजर डालना होगा। अपनी राय बनाने से पहले, अपना फैसला लेने से पहले इन आंकड़ों को समझना होगा। अब कोयले के संकट की मार जो है, जिन 16 राज्यों का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसको आप देखिए। 16 राज्य हैं जहां पर कोयले के संकट की मार है, लेकिन पीक आवर की डिमांड जो होती है, यानी कि पीक आवर जब सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है, उस वक्त पर इस देश को 2 लाख मेगावाट रोजाना बिजली की जरूरत होती है, जिसके लिए 22 से 24 लाख टन की रोजाना कोयले की जरूरत पड़ती है। अब आपूर्ति में कमी कितनी है यह भी आप समझ लीजिए। आपूर्ति में कमी है 5 से 7 लाख टन की, क्योंकि अभी 18 के आसपास मिल रहा है। तो ऐसे में 5 से 7 लाख टन कोयला शॉर्ट पड़ रहा है, यह बताने की कोशिश की जा रही है, जिसका असर 16 राज्यों पर है। रोजाना आपूर्ति 17 लाख टन की हो रही है, तो आपूर्ति में कमी हो गई 5 से 7 टन की। यानी कि इतना कोयला अगर कम पड़ रहा है, इतना अगर उत्पादन करने वाली कंपनीज को कम पड़ रहा है कोयला, तो कहीं ना कहीं इसका असर उत्पादन पर होगा, तो वितरण करने वाली कंपनियों पर भी असर पड़ेगा। अब बात यह है कि देश में बिजली उत्पादन अगर कम होगा तो कोयले से कितना होता है देश में, कि अब स्थिति कम होती जा रही है या फिर स्थिति बिगड़ रही है, यह आपको समझना जरूरी होगा। कितना कम हो रहा है अगर आप ग्राफिक्स के जरिए देखेंगे, देश में बिजली उत्पादन कोयले से कितना होता है, 200 गीगावाट का उत्पादन कोयले से चलने वाले उत्पादन करने वाले प्लांट्स पर है। लेकिन कोयले पर निर्भर है 70%। हमारे देश की 100% अगर बिजली उत्पादन को देखें तो उसमें से 70% ऐसी हैं जो कि कोयले पर निर्भर हैं प्लांट्स। इसके अलावा थर्मल प्लांट्स 150 हैं देश के अंदर, और इसके अलावा स्टॉक क्रिटिकल प्लांट्स का अगर मैं जिक्र करूं तो वो 86 हैं। और इसके अलावा हम प्लांट्स में कोयला का जिक्र करें तो 2.12 करोड़ टन ये प्लांट्स में कोयला होता है। तो ये स्थिति आंकड़ों के लिहाज से है, क्योंकि लगातार जब आंकड़ों की हम बात करते हैं इस बारे में
कि देश के अंदर स्थिति बिजली की क्या सच में गुल है, क्या बिजली गुल हो जाएगी, क्या कोयला का स्टॉक खत्म हो गया, क्या कोयला है नहीं, और अगर कोयला है नहीं तो क्या ये चिलचिलाती हुई गर्मी जो कि अब और बढ़ेगी मई जून के महीने में, क्या बिजली नहीं मिलेगी। इन सारी चीजों पर अपनी राय बनाने से पहले, राजनीतिक बयानों को सुनकर राय बनाने से पहले हमको यह समझना जरूरी होगा कि आंकड़े कहते क्या हैं, और यही वजह है कि आंकड़ों पर नजर डालने के बाद हमें फैसलों पर जाना होगा। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी के दौर में किस तरह से किसके क्या रिएक्शंस हैं यह भी समझना जरूरी है। तमाम राज्यों के रिएक्शंस क्या है यह भी समझने की जरूरी है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ गया, मैं पैनल का तारुफ आप लोगों से करा देता हूं। गुरदीप सप्पल साहब है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर स्वागत आपका। कैप्टन शालिनी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, आपका भी स्वागत है। किशोर तिवारी शिवसेना नेता हैं, आपका भी स्वागत है। मैं सप्पल साहब सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। जब बात यह होती है कि कोयले की शॉर्टेज हो गई है, या फिर ये तमाम राज्य कहने लगते हैं कि कोयले की शॉर्टेज की वजह से देखिए हम बिजली का उत्पादन हो रहा है कम, तो हम बिजली का वितरण भी कम हो रहा है, इसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है इस पर, तो वो क्लियर स्टैंड जो है एक बार मुझे आप यहां स्क्रीन पर सबके दर्शकों के आगे रख दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, सरकार की ओर से अलग अलग बातें मीडिया में प्लांट की जा रही हैं, लेकिन कुछ तथ्य हैं जो कोई झुटला नहीं सकता है। एक, बिजली की कमी इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे यहाँ भरपूर इंफ्रास्ट्रक्चर है जितनी बिजली चाहिए उसके लिए। दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि अचानक से पीक डिमांड बढ़ गई तो ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है। नहीं, जितनी डिमांड पिछले साल जुलाई में थी उतनी अभी है, और उसके लिए काफी ट्रांसमिशन लाइंस है। पिछले साल भी लोगों को बिजली मिली थी, इस बार भी मिलनी चाहिए, उसकी कोई समस्या नहीं है। तीसरा ये है कि अचानक से डिमांड बढ़ गई है और हमारी जीडीपी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, तो वो तो सरकार को पहले से मालूम था, वो तो बजट में भी आपने बताया, तो अचानक डिमांड बढ़ी नहीं है, ये फैक्टर्ड इन था। जो वजह है और चौथी बताई जा रही है कि पैसा नहीं दे पा रही है तो कोयला कंपनियों को, इसलिए तो कोयला कंपनियों को पैसा नहीं मिल रहा है। इस वजह से ना तो किसी कोयला कंपनी ने अभी तक कोयला उठाने देने से मना किया है, ऐसा तो कोई खबर आई नहीं है कि किसी भी कोयला कंपनी ने किसी स्टेट को कहा हो कि आप पैसा नहीं दे रहे हो, हम आपको कोयला नहीं उठाने देंगे। और ये भी सच है कि ये अचानक से तो हुआ नहीं, ये तो कई सालों से ड्यूज है। तो सरकार सोती तो नहीं रही होगी कि अंतिम समय पे आग लग जाए फिर हम कुआं खोदेंगे, तब हम रुपए की बात लोगों को बताएंगे कि दिक्कत है, ऐसा तो नहीं है। कमी तो ये तो सवाल है कि दिक्कत है कहाँ। दिक्कत बड़ी सिंपल सी है। हमारे यहाँ आपने कहा थर्मल पावर ज्यादा है, क्योंकि थर्मल पावर इसलिए ज्यादा है, हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कोल उत्पादक देश सेकंड नंबर पे हैं, और हमारे यहाँ कोल के जो उत्पादन है वो पिछले 70-75 साल से हर साल बढ़ता था। लेकिन 2018 में अचानक से दुनिया में कोयले के रेट कम हो गए, $48 तक गिर गए। तो मोदी सरकार ने दूरदर्शिता ना अपनाते हुए तय किया कि हम अपना कोयला नहीं निकालते, हम बाहर से मंगा लेते हैं, पैसा बचेगा। इसकी वजह से 18-19 में हमारे यहाँ ग्रोथ कम हो गई उत्पादन की, कोल की, और अगले 2 साल नेगेटिव हो गई, उत्पादन गिर गया हमारा। और अब जब अंतर्राष्ट्रीय भाव बढ़ गए तो हमारा उत्पादन उतना है नहीं, इसलिए दिक्कत आई है। मेरी एक प्रवक्ता से बात हो रही थी बीजेपी के, उनका ये कहना था कि देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपने भी जिस बात का जिक्र किया कि पेमेंट नहीं हो रहा, और पेमेंट राज्य सरकारों से अगर नहीं होगा, और ये जो फ्री वीज वाली पॉलिसी है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से नहीं हो पाता। तो मैं जरा आम आदमी पार्टी की कैप्टन शालिनी है, एक मिनट जी मैं आ जाऊंगा आपके पास, इसका सवाल का जवाब भी मैं आपसे ले लूंगा। मैं पहले और गेस्ट को भी शामिल कर लेता हूँ। चलिए कहिए। अगर स्टेट पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो केंद्र सरकार क्या सो रही है? वो पूरे देश को क्रैश होने की तैयारी करने दे रही है। केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक किस लिए है, फाइनेंस मिनिस्ट्री किस लिए है? ओवरड्राफ्ट दे दे कंपनीज को। क्या मोदी जी की सरकार हाथ पैर धक्के बैठी है कि पैसा नहीं जा रहा है इसलिए कोयला नहीं आएगा, इसलिए देश रुक जाए? ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। कैप्टन शालिनी के पास मैं जा रहा हूं। कैप्टन शालिनी, मुझे बताइए कि क्या ये कहना केंद्र की तरफ से या फिर प्रवक्ताओं की तरफ से बीजेपी के कि ये जो फ्रीबीज पॉलिसी है यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह है कि आप कह तो देते हैं, वादा तो कर देते हैं, आप फ्री में बिजली भी दे देते हैं, फिर आप वितरण करने वाली कंपनीज को पैसा नहीं देते, वितरण करने वाली, उत्पादन करने वाली कंपनीज को पैसा नहीं देती, अल्टीमेटली नुकसान हो जाता है। सभी को नमस्कार। देखिए, इस समय केंद्र सबसे अच्छा, या बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास सबसे अच्छा रहता है कि हर चीज के लिए वो ऑपोजिशन को या स्टेट को ब्लेम कर दें। ये एक सबसे हर चीज से एक हाथ छुड़ाने वाली बात है। लेकिन दिल्ली सरकार अगर 24 घंटे बिजली फ्री दे रही है, फ्री बीज जिसको ये कहते हैं, एक सब्सिडी दे रही है, अगर 28 लाख कंज्यूमर्स की जीरो बिल आ रहा है, तो आप ये समझिए अगर 200 यूनिट तक बिजली
फ्री रहेगी तो वो उसी हिसाब से खर्च कर रहे हैं। आपने तो हम फ्री दे दी, बिजली बचाने का लेकिन काम उसका करें। पैसा तो नहीं, देना ही है ना आप अल्टीमेटली समझिए ना, राज्य सरकार को। 0 to हाँ, तो आप ये भी तो समझिए तो किसी न किसी तरह से रेगुलेट भी हो रहा है। और ये जितना आप मैच देख रहे हो ना, ये सारा क्रिएट किया हुआ है, ये केंद्र सरकार का क्रिएट किया हुआ है। अब अगर इन्होंने जो 42 ट्रेन्स कैंसिल की कोयला कैरी करने के लिए, क्या ये पहले से प्लानिंग नहीं कर सकते थे? पहले ये क्राइसिस सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, उसके केंद्र बाद सरकार, इसको मेरी इस पर भी बात हुई, इस पर भी उनका ये कहना है कि हम तो किसान बिलों के साथ में एक ये भी क्लॉज लेकर आए थे, एक बिल लेकर आए थे जिसमें हमने कहा था कि भाई जो भी पैसा होगा वो किसान कोई, अगर आप बिजली फ्री कर रहे हैं तो वो पे करेंगे और उन्हें कैशबैक के तौर पर सरकार की तरफ से मिल जाएगा, जैसे एलपीजी सिलेंडर में सब्सिडी दी जाती है, वो वाली पॉलिसी। वो तो कह रहे हैं कि हम ऐसे करते किसी का पैसा किसी पर ड्यू ही नहीं रहता। अगर देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्टेट्स को कोल के लिए सेंटर पे डिपेंड करना पड़ रहा है। अगर हम इसमें भी आत्मनिर्भर है, ये हमें बना दें तो हमारी शायद इनका आत्मनिर्भर भारत का जो ये सपना है हम सही कर दें। लेकिन हम मुश्किल ये है कि केंद्र को, यूनियन पावर मिनिस्टर का ही काम है स्टेट्स में, कोई भी स्टेट और जितने स्टेट्स के आपने नाम गिनाए, जहां जहां आज भारी किल्लत चल रही है, इतनी बिजली कट रही है और गर्मी का समय भीषण, आधे से ज्यादा राज्य हैं। बिल्कुल, मैं आता हूं शालिनी आपके पास, फिर से लौटूंगा मैं आपके पास। किशोर तिवारी को भी मैं एक बार डिबेट में ले आता हूं। तिवारी जी, पूरे देश के 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर बिजली की किल्लत चल रही है या फिर कोयले की किल्लत चल रही है, और आने वाले, अभी नहीं तो आने वाले समय में यह किल्लत अगर नहीं संभाली गई तो बढ़ जाएगी। कितना आप इसमें केंद्र को दोषी मान रहे हैं? क्योंकि दो प्रवक्ताओं से मेरी यहां पर बात हुई, वो कह रहे हैं कि केंद्र को करना चाहिए सब कुछ, आप राज्य से कुछ मत कहिए। देखिए, पहली बात मैं बता देता हूं कि कानून देश का कहता है कि कोयला और पावर, ऊर्जा और कोल मिनिस्ट्री जो पीयूष गोयल के पास थी, इनका एक डिपार्टमेंट है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो इनके पास पूरा ये होता है कि किस पावर स्टेशन के पास कोयले का स्टॉक क्या है और किसको सप्लाई करना है, किसको नहीं सप्लाई करना है। तो मैं बहुत डिटेल बात करूंगा कि अपने सफल साहब ने एक बात बोली कि विदेशी कोयला लाने के लिए बहुत परमिशन दी गई। और आप एक बात देखिए कि कोई देश में पूछेगा, प्राइम मिनिस्टर जी ने 2 महीने पहले बात की थी कि देश में बिजली की सप्लाई सरप्लस हो गई है। 2 महीने में ही इतनी दिक्कत आ गई। और कोयला विदेश से आता है तो उसका रेट क्या है? उसकी एलसी ओपनिंग का रेट 44,000 है पर टन, और भारत का कोयला 4,000 है। तो ये 44,000 मेट्रिक टन से कोयला कौन ला रहा है? तो वही मोदी जी के दोनों दोस्त। अभी कैसा है कि अगर आप देखते हैं तो प्राइवेट जो कोल प्लांट है उन पे कोई दिक्कत नहीं है, और पब्लिक सेक्टर में बहुत दिक्कत है, उनको मट्टी दी जा रही थी। एक बात मैं बताता हूं कि ये पावर कट का व्हाइट पेपर भी आना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैं पावर इंजीनियर और मैंने थर्मल पावर स्टेशन पर काम किया है, कोयले की दिक्कत ऐसी है कि ये सेंट्रल क्रिएटेड है, लेकिन इसमें काला पैसा सफेद करने का कोई राजकारण है। ऑस्ट्रेलिया से अडानी का कोयला लाकर यहाँ पे थोपा जा रहा है, या फिर सरकार जागी लेट है। केंद्र राज्य सरकार केंद्र को कहेगी, केंद्र सरकार राज्य को कहेगी बिजली गुल मेरे घर की होगी, हम जैसे आम लोगों के घरों की होगी, और गर्मी में परेशान हम आम लोग होंगे। और हम ये सोचेंगे, देखिए राज्य केंद्र को कह रही है, केंद्र राज्य को कह रहा है। अल्टीमेटली नुकसान किसका? मेरा और हम। केंद्र की जवाबदारी है, दुर्भाग्य यही होगा बस। इससे ज्यादा बहस में पढ़ने से क्या फायदा? ठीक है, मैं आप लोगों के पास आता हूं। एक आंकड़ा मेरे पास है, वो आंकड़ा मैं पहले दिखा दूं, फिर उसी पर हम लोग बात भी कर लेंगे। आपके यहाँ बिजली गुल है, माजरा क्या है समझना आपने उसको जरूरी है। कोल इंडिया की सप्लाई क्या है ये आप समझिए। देखिए, कोल इंडिया की सप्लाई का अगर मैं जिक्र करूं, यहां पर आपके यहां कोल इंडिया की सप्लाई का अगर मैं जिक्र करूं, स्टॉक 7.2 करोड़ टन का है, सप्लाई 16 लाख टन से ज्यादा की होती है। रोजाना डिमांड जो है वो 22 लाख टन की है। यानी कि जो रोजाना डिमांड है और सप्लाई और स्टॉक की मैं बात करूं तो कुल मिलाकर आंकड़े ये निकलकर सामने आते हैं। और इन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो ये खपत कितनी बढ़ गई है, ये देखिए। कोल इंडिया की सप्लाई का भी मैं जिक्र कर लेता हूं, खपत जो है वो 8% बढ़ गई है, लेकिन बिजली की कमी अभी पिछले हफ्ते की अगर मैं जिक्र करूं, बिजली की कमी जो है वो 62.3 करोड़ यूनिट की कमी है। यानी कि इतनी बिजली और चाहिए।
और अगर इतनी बिजली चाहिए तो आपको उत्पादन बढ़ाना होगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको कोयला चाहिए होगा और कोयले की ही तो कमी है, जिसकी वजह से ये आंकड़े नजर सामने आ रहे हैं। दूसरे ग्राफिक की तरफ हम चलते हैं, यानी कि दूसरा आंकड़ा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे आंकड़े में हम देखेंगे केंद्र को भरोसा क्या है कि थर्मल प्लांट्स में स्टॉक है। थर्मल प्लांट्स के अंदर जो है 2.20 करोड़ टन का स्टॉक पड़ा हुआ है। पर्याप्त स्टॉक 10 दिन तक का है। केंद्रीय कह रहा है कि हमारे पास 10 दिन का स्टॉक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रोज कोयला की आपूर्ति 2.2 लाख टन की हो रही है। ये सीसीएल के मुताबिक कहा गया कि रोजाना हम 2.2 लाख टन कोयले की आपूर्ति कर रहे हैं। पर्याप्त स्टॉक 10 दिन के लिए है। यह केंद्र की तरफ से एश्योरेंस दिया जा रहा है। अब चलते हैं अगले आंकड़े की तरफ, जो आपको समझना जरूरी है। आप कोल ट्रांसपोर्टेशन का अगर हम जिक्र करें, यानी कि कोयला जल्द से जल्द उत्पादन करने के लिए फैक्ट्रीज में, प्लांट्स में पहुंच जाए, तो ट्रेनों के फेरे रद्द किए गए 753। क्यों रद्द किए गए? जिससे कि जो मालगाड़ियां हैं जो ढुलाई कर सकती हैं उनको बढ़ाया जा सके। 3500 टन ये ढुलाई करके ले जा सकती है एक मालगाड़ी। ऐसे में कोच 415 बढ़ाए गए हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा यहां पर बढ़ाए जा सके और ये लेकर जा सके। ये आंकड़ा है। सप्पल साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। केंद्र ये कह रहा है कि 10 दिन का पर्याप्त कोयला मेरे पास है। केंद्र ये कह रहा है कि हमने देखिए जो ट्रेन की ट्रिप्स हैं वो कम इसलिए कर दी जिससे कि मालगाड़ियां तेजी से सप्लाई पहुंचा सके, जल्द से जल्द वहां पर पहुंच सके। समस्या कहां है फिर? देखिए, अगर आप चाहते हैं अपने दर्शकों को पूरी कहानी बताना तो मुझे बोलने देंगे थोड़ा सा। जो केंद्र सरकार कह रही है 10 का कोयला है, केंद्र सरकार का ही डेटा है आज सुबह का कि 165 पावर प्लांट में से 111 क्रिटिकल स्टेज में है। क्रिटिकल मतलब होता है उनके पास 25% से कम कोयला है। ये केंद्र की डेफिनेशन है, परिभाषा है, हमारी तो नहीं है। डेटा भी केंद्र का है। और अगर ये डेटा सही है तो क्राइसिस है। 111 पावर प्रोजेक्ट में आज क्राइसिस है। दूसरी बात, अगर क्राइसिस नहीं है तो बिजली कटौती क्यों हो रही है? बिजली कटौती अगर हो रही है, लोकसभा में जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने जवाब दिया था कि पूरे देश में लगभग 24% बिजली आती है। कहीं पे 4 मिनट का कटौती है, कहीं पे 2 मिनट कटौती है, जो फॉल्ट के कारण होती है। यानी भारत सरप्लस बिजली वाला था। आज बिजली कटौती 2 घंटे से 10 घंटे के बीच में अलग अलग जगह हो रही है, तो क्राइसिस तो इसको इसी को बोलते हैं। तीसरी बात, अगर पैसा नहीं दिया, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो इसकी वजह से अगर इकोनॉमी रुक जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। अर्थव्यवस्था चलाना केंद्र सरकार का काम है। देखिए, समस्या ये नहीं है, समस्या समझिए। बिजली कट होना इस देश में बहुत आम बात थी 10-15 साल पहले तक। हर एक के पास इन्वर्टर थे, हर एक के पास जनरेटर थे। फिर अचानक कैसे सरप्लस हुई? केंद्र की जिम्मेदारी। आपने कहा कि हर चीज की जिम्मेदारी केंद्र की है। पूरी बात, मेरे पास समय की कम है सर, मेरे पास समय की कटौती, मुझे दूसरे गेस्ट से भी बात करनी है। जी, 1 मिनट में कहूंगा। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। 2004 में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना शुरू हुआ बिजली के लिए। 1 लाख मेगावाट से हम 3.25 लाख मेगावाट पहुंच गए। मनमोहन सिंह जी ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे, और उसमें तय माना गया था कि जैसे जैसे बिजली की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे कोयले की सप्लाई बढ़ाएंगे। पिछले 3 साल में केंद्र ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। मैं कर दी। और दूसरा, एक लाइन और, मेरे पास समय की कमी नहीं, तो मैं पर्याप्त समय आपको दे देता सर, और आपने अपनी बात भी कंप्लीट कर ली है। मुझे आंकड़ा भी एक दिखाना है जनता। मैं ठीक है, मैं आपके पास आ जाऊंगा दोबारा से। अभी एक आंकड़ा मैं दिखा देता हूं। दरअसल आंकड़ा क्या है, हम वॉल पर ही देख लेते हैं। राज्य का बकाया और रुपए जो हम जिक्र कर रहे हैं ना कि राज्यों पर बकाया, वो है कितना देखिए। 18 अप्रैल 2022 तक अगर हम देखें कोल इंडिया का बकाया किस राज्य पर कितना है, तो महाराष्ट्र पर 2608 करोड़ रुपए का बकाया, पश्चिम बंगाल पर 1509 करोड़ रुपए का बकाया कोल इंडिया का। इसके अलावा झारखंड पर 1118 करोड़ का बकाया कोल इंडिया पर, यानी कि तमिलनाडु 823 करोड़ का बकाया है, मध्य प्रदेश में 531 करोड़ का, और राजस्थान में 429। यानी कि ये जो तमाम राज्य हैं उनकी जो बिजली उत्पादन इकाइयां हैं उनके ऊपर इतने करोड़ रुपए का बकाया है। आंध्र प्रदेश में 271 करोड़, उत्तर प्रदेश में 213 करोड़, छत्तीसगढ़ में 202 करोड़, कर्नाटक में 134 करोड़। इसके अलावा कई दूसरे और भी राज्य हैं जहां पर करोड़ों रुपए का बकाया इस वक्त है। और अगर इतना बकाया है तो ये तो आपको अल्टीमेटली वितरण कंपनियों को देना होगा, और अगर वितरण कंपनियों को आप देंगे तभी वो उत्पादन करने वाली कंपनियों को देंगे। तो कुल मिलाकर कहां पैसा अटका है कि राज्यों के अंदर जो वितरण करने वाली कंपनीज हैं।
दिल्ली में भी बिजली संकट का खतरा बना हुआ है। अगर ऐसा होता है तो मेट्रो पर भी इसका असर दिखेगा। मेट्रो को रोजाना कितनी बिजली की जरूरत होती है, यह भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए, आप देख लीजिए और समझ लीजिए कि स्थिति यहां पर दिल्ली मेट्रो के लिए क्या है। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले समझें, रोजाना खपत 30 लाख यूनिट की होती है। 3 राज्यों से इसकी आपूर्ति होती है, जिसमें 20 लाख यूनिट मिलती है 3 राज्यों से। इसके अलावा रीवा प्लांट से 0.9 लाख यूनिट मिलते हैं और सोलर पैनल जो लगा रखे हैं, सोलर पैनल दिल्ली मेट्रो ने, उससे वो 0.1 लाख यूनिट बनाते हैं, जिससे अपनी आपूर्ति को पूरा करते हैं। यह दिल्ली मेट्रो की स्थिति है और अगर स्थिति बिगड़ती है तो फिर कैसे होगा। मैं कैप्टन शालिनी के पास जा रहा हूं। कैप्टन शालिनी, जो पहला सवाल मैंने आपसे लिया था, इस ग्राफिक को दिखाने के बाद, पिछले ग्राफिक को दिखाने के बाद मैं उसी पर वापस आ रहा हूं। अगर इतने करोड़ रुपए बकाया हैं, जो कि सारों अभी इसमें सबको मिलाना तो ये लाखों करोड़ बन जाएगा। अगर ये राज्यों के अंदर तमाम वितरण कंपनीज के ऊपर बकाया है और वितरण कंपनीज ये कहती हैं कि जी ये सरकार के ऊपर बकाया है, तमाम लोगों के ऊपर बकाया है, कॉर्पोरेट्स के ऊपर बकाया है, तो फिर ये अगर नहीं आएगा तो कोयला कहां से आएगा? देखिए मतलब आज बहुत अजीब सी सिचुएशन ये है कि मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से जो कोल रिच स्टेट्स हैं हमारे झारखंड और उड़ीसा, वहां पे भी आज क्राइसिस हो गई है। सबसे पहले ये समझना चाहिए। तो मोदी सरकार की जो कंफ्यूजिंग कोल इंपोर्ट पे पॉलिसीज रही हैं, जो उन्होंने बार बार स्टैंड बदला है। दिसंबर 21 में उन्होंने बोला कि यूनियन पावर मिनिस्टर ने बोला कि हम अभी इंपोर्ट और कोई नहीं करेंगे, नो अदर इंपोर्ट अदर देन वेरी एसेंशियल शुड हैपन। उसके बाद इन्होंने मार्च 22 में फिर से अपना स्टेटमेंट बदला और अप्रैल 22 में इन्होंने बोल दिया कि गवर्नमेंट का जो लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है टू रिड्यूस कोल इंपोर्ट, और स्टेट गवर्नमेंट्स को कह दिया कि अब आप आगे आइए। तो पहली बात तो ये डिसाइड करें। उसके बाद क्या हुआ है कि इनको कई सारी इंडस्ट्रीज ने, एल्यूमिनियम की, टेक्सटाइल ने मोदी सरकार को, सेंटर को फरवरी 22 में इन्फॉर्म किया था कि भाई कोल शॉर्टेज होगी। इस पे भी गवर्नमेंट ने कोई स्टैंड नहीं। ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है कैप्टन शालिनी, मैं किशोर तिवारी के पास जाना चाहूंगा। सर, मैं इसी पर आपसे रिएक्शन चाहता हूं कि अल्टीमेटली देखिए पैसे से काम चलता है, चाहे वो वितरण कंपनी हो, चाहे वो उत्पादन कंपनी करने वाली कंपनी हो, चाहे वो कोल इंडिया हो। कोयला चाहिए, पैसा देना होगा, बिजली चाहिए, पैसा देना होगा। देखो, अभी आपने बताया, आपने राजस्थान से का स्टेट अगर 400 करोड़ उस पे पेंडिंग है तो ये कोई बड़ा मामला नहीं है। सरकार कम से कम कोल इंडिया लिमिटेड को इसके अगेंस्ट ही 1 लाख करोड़ का पैकेज दे दे तो हो जाएगा। लेकिन ये संकट तैयार होने के लिए सरकार की समस्या के बदले ऑप्शन क्यों सर? पैसा जहां लगा हुआ है वहां से निकालिए ना। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए। एक मिनट मुझे बोलने दो। बोलिए किशोर तिवारी, आप बोलिए। आपको देखिए, एक तो स्टेट ने माइनिंग के जितने भी प्रपोजल थे उतने पेंडिंग रखे, क्योंकि इन्हें ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाने के लिए एक प्राइवेट इंटरप्रीनर को इन्होंने डेवलप किया। दूसरी बात, इन्होंने बिजली के प्रपोजल भी बहुत पेंडिंग रखे। अभी आप जो बोल रहे हैं ना बिजली पैदा करने का, तो मैं नागपुर में बैठा हूं। नागपुर का प्लांट 116% कैपेसिटी पे चल रहा है, लेकिन मैंने जाके कोयला देखा, कोयले के जगह पे पब्लिक सेक्टर इनको मट्टी दे रहा है। और लॉजिस्टिक कैसा है बताओ मैं तुमको, हमको लाना है। किशोर जी, मेरे पास समय की पाबंदी है, मैं आपको शुक्रिया कहूंगा। गुरदीप सप्पल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन शालिनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी लगातार मिलकर इस बात को खोजने की कोशिश कर रहे थे कि स्थिति कहां पर बिगड़ी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी इस वक्त गर्मी, चिलचिलाती गर्मी में परेशान है। फिलहाल के लिए, आज के लिए बस इतना ही। आंकड़े हमारे, फैसला आपका, आप देख रहे थे। इसके आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।